So this video is all about girls hostel, but if you also want to know about boys hostel, so comment me below. The next video is going to be for boys hostel. So in this video I have included everything that you have to know before coming the everyday hostels. और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैंने भी ऐड किए हैं इसमें जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी. सो मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें आपको भी बताना चाहिए कि आने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. तो इस वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड करूँगी. फ़ीस, फैसिलिटीज़, टाइमिंग, फूड, आपको क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, कौन आ सकता है देखने, और कब आप कहाँ जा सकते हैं, और उसके नियर बाई क्या क्या मार्केट्स हैं आपके नियर बाई और लोकेशंस. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक रिकैप दिखाया था कि एवरीडे का गर्ल्स हॉस्टल दिखता कैसा है. सो फर्स्ट इज़ कि आपकी टाइमिंग क्या होती है. तो टाइमिंग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट है, बट उसको सुन के ऐसा घबराना नहीं है, ठीक है. रहते रहते फिर कंफर्टेबल हो जाओगे. तो यहाँ की हॉस्टल की टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे के बाद आप निकल सकते हो. वैसे तो आपका मंडे टू फ्राइडे आपकी कॉलेज होती है और सैटरडे संडे ही आपकी छुट्टी होती है. तो आप कहीं भी सैटरडे संडे को जाओगे तो वैसे टाइमिंग हर दिन के लिए होती है. तो आप 6 बजे के बाद जा सकते हैं. और जाने से पहले आपको एक एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें आपको एंट्री करके आपका नाम, आपका रूम नंबर, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है और आप कहाँ जा रहे हैं और आपका टाइमिंग क्या है निकलने का, तो वो आपको एंट्री में डाल के और उसके बाद आपको जाना होता है. और वापस से गर्मी के दिन में आपकी 7 बजे टाइमिंग होती है और ठंडियों में 6 बजे होती है. 6 बजे से पहले आपको वापस आना होता है. तो आप जब आएंगे तो आपको बस टाइमिंग लिखनी होती है कि कौन से टाइम में आए हैं, और वो लिख के फिर आप अपने रूम में जा सकते हैं. और अगर क्या होगा, अगर आप लेट हो गए, जैसे 6 बजे की जगह 6:30 या 7 बजे आते हैं, तो 6:30 बजे चलो चलता है, बस आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप ट्रैफिक में फंस गए थे या फिर आप किस वजह से लेट हो गए थे. बट अगर आपका 7 बज जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपको अपने पेरेंट्स से बात कराना होता है कि तभी आपको ऊपर जाने के लिए अलाउ किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है. और अगर आपको बाहर रुकना हुआ कि आप बाहर जा रहे सैटरडे संडे अपने दोस्तों के पास रुकने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के पास रुकने के लिए, तो आपको एक लीव फॉर्म भरना होता है. लीव फॉर्म में अपना नाम, रूम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप किसके पास जा रहे हैं उसका नंबर और डिटेल्स थोड़ी सी डालनी होती है. और फिर आप वार्डन को बात कराना होता है अपने पेरेंट्स से. जो भी आप जब आप फॉर्म भरते हैं हॉस्टल आने से पहले, तो आपके उसमें जो गार्जियन का नंबर होगा वही वहाँ पे मैम के सिस्टम पे शो करता है. तो मैम समटाइम उस नंबर से बात करती है, समटाइम आपके फ़ोन पे बोलती है कि लगा के दो, फिर वो बात करती है. तो डिपेंड करता है कि कब क्या मांग ले वो. तो वो बात करती है, फिर आपको लॉक कर देती है, फिर आप जा सकते हैं. तो ये होगी टाइमिंग की इतनी ही है. और रात में 9 बजे के बाद आप एक दूसरे के रूम में नहीं जा सकते हैं, ऐसा है, बट ये रूल फॉलो नहीं होता. सेकंड है फूड का. तो फूड यहाँ पे 4 टाइम मिलता है. ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर. तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे जनरली मिलता है आलू पूड़ी, इडली और आलू पराठा और ब्रेड जैम. और क्या मिलता है, कॉर्नफ्लेक्स मिलता है संडे को. और समटाइम्स ये संडे को वो देते हैं आपको ब्रेड ऑमलेट. और दूध और चाय तो कंपलसरी है, वो डेली मिलती है. और जिस दिन दूध वाली दलिया होती है ना, उस दिन बस वो दूध नहीं देते, बाकी हर दिन चाय तो कंपलसरी आपको मिलती ही है. और आलू यहाँ पे बहुत मिलता है यहाँ के मेस में. दोपहर में यही जनरली होती है, कुछ चीज़ें चेंज होती है, बट जनरली आपको यही आलू पूड़ी, आलू पराठा और पराठा, आलू की सब्ज़ी, अचार और चाय और दूध, बस यही होता है आपके लिए ब्रेकफास्ट में. और ब्रेकफास्ट की टाइमिंग जो है वो है 7:30 to 10 AM. और अगर आप 10 AM के बाद जाते हैं तो फिर आपको नहीं मिलता, मेस बंद हो जाता है. फिर लंच की टाइमिंग होती है 1 to 2:30. और लंच में आपको मिलता है राइस, रोटी, रायता, सीजनल वेजिटेबल और सैलड. इतनी चीज़ें आपको लंच में मिलती है. और ये सारी हॉस्टल्स के लिए होती है. तो अगर आप हॉस्टलर नहीं हैं, डे स्कॉलर हैं, तो आपको पर डे के हिसाब से पे करके खाना होता है. तो पर डे के हिसाब से अभी तो शायद 40 रुपीज़ है. अगर आपको लंच या डिनर करना है तो 40 रुपीज़. और स्नैक्स या
स्नैक्स या ब्रेकफास्ट करना होता है तो 30 या 20 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं डे स्कॉलर्स के लिए। बाकी आपकी तो फ़ीस में ही इंक्लूडेड होती है सारी चीज़ें। तो ये टाइमिंग होती है। और ये होता है आपका सीजनल, यही आपका होता है लंच। फिर होता है आपका स्नैक्स। स्नैक में आपको मिलता है चाउमीन, आलू बोंडा, समोसा, पकौड़ा, सब, हाँ, पास्ता। तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट आपको यहाँ पे आने के बाद 1-2 महीने ही अच्छा लगता है। उसके बाद या तो हम खाते खाते बोर हो जाते हैं, या फिर वो बनाते बनाते बोर हो जाते हैं। बट वो 2 ही महीने अच्छा लगता है, उसके बाद फिर आपको ठीक ठीक सा लगने लगता है। तो और उसके साथ आपको चाय मिलता है। ये स्नैक्स का टाइम होता है, और स्नैक्स की टाइमिंग होती है 5 to 6। फिर डिनर का आता है, तो डिनर आपको मिलता है 7:30 to 9:30। तो डिनर में आपको मिलता है, संडे को आपको एग करी मिलती है, और वेजिटेरियन वालों के लिए पनीर होता है या मशरूम होता है। और वेडनेसडे को जो नॉन वेजिटेरियन है उनको चिकन मिलता है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर या मशरूम होता है। और फिर राइस, रोटी, सैलेड, ये तो कंपलसरी होती है। और उसके अलावा जो है स्वीट्स एक दिन होता है वीक में 2 दिन होती है स्वीट्स। एक दिन हलवा होता है, एक दिन गुलाब जामुन होता है, 3 दिन होती है सॉरी, और एक दिन जलेबी होती है। तो ये आपको लंच डिनर में मिलता है। और डिनर में भी वही संडे और ये संडे और वेडनेसडे का है। बाकी दिन आपको सीजनल वेजिटेबल जो होते हैं वही मिलते हैं। और मेस का जो है मेनू है वो टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, बट जनरली आपको ये सारी चीज़ें ही मिलती रहती हैं हमेशा। तो ये मेस का हो गया, और ये टाइमिंग है। अगर आपको अपने रूम में ले जाके खाना है, रूम में नहीं खाना है, वहाँ पे तो आपके लिए यूटेंसिल्स अवेलेबल होती हैं, और खा के वहीं पे प्लेट रख के जाना होता है, धोना वोना नहीं होता है। तो अगर आपको अपने रूम में ले जाके खाना है तो आप वहाँ का प्लेट अलाउ नहीं होता है कि अपने रूम में ले जाएं। तो उसके लिए आपको अपनी प्लेट कैरी करनी पड़ती है। मतलब ऊपर रूम से आप अपना प्लेट लेके आओ, उसमें पैक करो, और फिर उसमें डालो, और फिर रूम में लेके जाओ। तो समटाइम वो अलाउ कर देते हैं जब आप बीमार हो, सही नहीं हो, बट ऐसे वो जनरली अलाउ नहीं करते हैं आप वो प्लेट ले जाना रूम में। तो ये हो गया फूड का। अब आते हैं रूल्स पे कि वहाँ पे क्या क्या रूल्स होते हैं। तो रूल्स होते हैं कि आपसे कोई विज़िट करने आता है तो उसको नीचे कॉमन एरिया में आके मिलना होता है, कोई ऊपर नहीं जा सकता है। जो हॉस्टल में रहते हैं बस वही लोग जा सकते हैं। आपके डे स्कॉलर जो आपके क्लासमेट्स अलग भी है, जो आपकी गर्ल्स फ्रेंड है, वो भी आपके नहीं जा सकते हैं। बॉयज़ में भी नहीं, बॉयज़ में तो अलाउ है शायद, लेकिन गर्ल्स में बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है, बस आप ही जा सकते हैं। और जो आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आपको जब छोड़ने आएँ या फिर आपसे कभी मिलने आएँ तो उनके लिए अलग से कोई रुकने की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। उनको या तो बाहर होटल लेके रुकना पड़ेगा, या फिर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ अगर है तो वहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, बस आपके लिए है। और फ्लोर, तो आपको फ्लोर कौन सा मिलता है, जो जूनियर्स आते हैं तो वहाँ पे 5 फ्लोर है। तो जूनियर्स को 5th फ्लोर अलाउ करते हैं। और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे होती है कि जो जैसे जैसे आते हैं उनको 5th फ्लोर होता है। और अगर 5th फ्लोर भर गया, और आपने हो सकता है कि एडमिशन के बहुत टाइम बाद आपने अप्लाई किया है, रूम बुक किया है हॉस्टल का, तो अगर 5th फ्लोर भर चुका है तो आपको जो है वो सीनियर्स के साथ रूम शेयरिंग हो सकती है आपकी। तो उसमें हो सकता है आप कंफर्टेबल हो, या हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो। तो आपको 5th फ्लोर ही मिलता है। अगर वो भर जाता है तब आपको नीचे सीनियर्स के साथ शिफ्ट होना पड़ता है, वो तब आपको अवेलेबल नहीं होती है। और पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, मैंने तो पहले ही बता दिया था। फिर है फैसिलिटीज़। यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, तो फैसिलिटीज़ में आपको बेड मिलता है, बेड पे एक गद्दा मिलता है, और एक बुक शेल्फ मिलती है, टेबल मिलता है, चेयर मिलता है, और एक अलमीरा मिलती है। तो अलमीरा में इतनी स्पेस होती है कि आपका सामान अट जाए। और एक रूम में 4 लोग हैं, 4 सीटर है, बट फिर भी इतनी स्पेस होती है कि आपको मेसी सा उतना नहीं लगेगा। डिपेंड करता है कि आप रहते कैसे हो। तो ये फैसिलिटीज़ हैं। और आपको फ़ैन मिलता है, और वाटर कूलर मिलता है। तो एक रूम में एक ही वाटर कूलर होता है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं। और वहाँ पे वो आती हैं साफ़ करने वाली भी, हर दिन आती है, बस सैटरडे संडे को नहीं आती हैं। तो ये हो गया फैसिलिटीज़। और गर्मियों के दिन में वाटर कूलर होता है, और सर्दियों के दिन में आपके लिए गीज़र होता है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ है। और वाईफाई फैसिलिटीज़,
तो वाईफाई फैसिलिटीज़ आप फ़ोन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको आईटी, जब आप कॉलेज आएंगे तो आईटी लैब में आपको जाके कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगी, जिससे आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। वो अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और फूड में भी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप डिपेंड करता है, बस वो टाइमिंग में थोड़ी लिमिटेशंस होते हैं। एंड और था कि हाँ, जूनियर्स को ये डाउट था कि उनका कॉलेज कब खुल रहा है। तो जो 2021 बैच है उनके लिए 11 अक्टूबर से कॉलेज खुल रहा है, एंड बाकी रेस्ट जितने भी बैचेज़ हैं उनके लिए 4 अक्टूबर से खुल रहा है। और हॉस्टल से स्टेशनरी शॉप कितनी दूर है और एटीएम कितनी दूर है। तो जैसे ही कि आप गेट नंबर 3 से जब कॉलेज का निकलेंगे, तो वहाँ से राइट साइड में थोड़ा सा वॉक करके 2 to 3 मिनट वॉक करके आपको एसबीआई एटीएम मिल जाएगा। और एसबीआई एटीएम से जब आप लेफ़्ट जाएंगे ईएसआईसी हॉस्पिटल के साइड, तो ईएसआईसी हॉस्पिटल के जस्ट सामने शर्मा मार्केट है। तो शर्मा मार्केट में आपकी ज़रूरत की सारी सामान मिल जाएंगे, जैसे कि तकिया, चिप्स, स्टेशनरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, मतलब रिलेटेड जितने भी कॉमन चीज़ें होती है ना, वो आपको सारी वहाँ पे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्नैक्स, सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। वो सब कुछ वहाँ पे शर्मा मार्केट में मिल जाएगा, जो वहाँ से 5 to 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। देन आता है और थिंग्स कि आपको क्या क्या कैरी करनी चाहिए हॉस्टल में आने से पहले। तो मैंने ताला लाना भूल गया था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो फर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ लॉक एंड की। आपको लॉक एंड की अपने साथ रखना चाहिए, एक बुक शेल्फ में और रूम में लगाने के लिए, ताकि आपका सामान सेफ़ रहे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी कैसी रूममेट्स मिल सकती है आपको। तो खुद से सेफ़ रहना ज़्यादा सही होता है। फिर आपको एक बकेट लेना होगा, एक मग लेना होगा, जो आपको शर्मा मार्केट में मिल जाएगा। पिल्लो लेना होगा, गद्दा वो आपको देते हैं, वो आपको अपना पिल्लो और बेडशीट आपको अपना यूज़ करना पड़ता है। फिर स्लीपर्स और यूटेंसिल्स, क्योंकि आपको जब अगर कभी ऊपर खाने का मन करे अपने रूम में, ताकि आप नीचे से खाना अपने प्लेट में ला सको। तो प्लेट, कटोरी, एक ग्लास और चम्मच, मतलब अपने अकॉर्डिंग इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और हैंड वॉश, दैट्स ऑल। इतनी चीज़ें, मतलब बकेट, मग, हैंड वॉश, पिल्लो, लॉक, बेडशीट, स्लीपर एंड यूटेंसिल्स एंड योर सम स्टेशनरी प्रोडक्ट एंड येस वाटर बॉटल। मैं जब हॉस्टल आई थी तो मैं वाटर बॉटल नहीं लेके आई थी, जो मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सॉरी, मैं फ़ी इंक्लूड करना भूल गई थी। तो द फ़ी इज़ फॉर 1 सेमेस्टर इज़ 47,400 रुपीज़। और अगर आप स्टार्टिंग में अगर बुक करते हैं अपने लिए हॉस्टल, तो उसमें आपको 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी देनी होती है, जो आप कभी भी जब खाली करके जाएंगे तो आपको वो वापस मिल जाती है एनओसी कराने पे। तो 6 मंथ्स की जो फ़ीस है एक सेमेस्टर की, वो है 47,400 रुपीज़। और क्योंकि आप कोविड बैच में आने वाले हैं, तो जब कभी ऐसा होता है किसी के मन में होगा ना कि 6 महीने की फ़ीस एक बार में सबमिट करा लेते हैं, और अगर हॉस्टल बंद हो गया तो क्या होगा। तो अगर इस कंडीशन में कि आप आते हो और गलती से हॉस्टल बंद हो जाता है, तो आपकी जो फ़ीस है वो आगे सेमेस्टर्स में, अपकमिंग सेमेस्टर्स में एडजस्ट कर दी जाएगी। एंड यस, इसके बाद अगर मूवी देखने जाना हो, तो सबसे नियरेस्ट है स्पाइस भारत मॉल, जो 5 to 10 मिनट के वॉक पे है। और अगर आप बाई रिक्शा या फिर बाई कैब जाते हैं, तो 4 to 5 मिनट के डिस्टेंस पे, टाइमिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप वहाँ से नोएडा स्टेडियम पास है, जहाँ पे आप वॉक करने या फिर घूमने जा सकते हैं, तो वो भी 15 to 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और 5 to 10 मिनट अगर आप रिक्शा से लेके जाते हैं तो। और वहाँ का नोएडा सिटी सेंटर और नोएडा सेक्टर 18, ये दोनों नियरेस्ट मेट्रो स्टेशंस है। अगर आपको मॉल विज़िट करना है नियर बाई, तो फर्स्ट है नोएडा सिटी सेंटर के पास लॉजिक्स है। और नोएडा सेक्टर 18 अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे डीएलएफ और जीआईपी है। और इन दोनों के लिए आपको निकलते ही ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, जो आपको छोड़ देगा। तो नोएडा सिटी सेंटर के लिए वो वाली रिक्शा, हवाई वाली रिक्शा मिल जाती है आपको, जो 10 रुपीज़ चार्ज करती है। और हाँ, शुरू में अगर आप नॉर्मल वाली ऑटो रिक्शा लेते हैं और उनको पता होता है कि अगर आप नए बच्चे हैं, तो वो 10 की जगह वो आपसे 100 रुपये, 150 रुपये भी चार्ज कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा अवेयर रहें वहाँ की। और नॉर्मल ऑटो की चार्जेस 40 to 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा नहीं है। और ऐसे नॉर्मल वाली तो 10-10 रुपये में आपको छोड़ देगी, 18 जाना हो या फिर नोएडा सिटी सेंटर जाना हो, दोनों जगह। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको एटीएम पास में था, शर्मा मार्केट है, मॉल्स है,
पार्क है, जो नोएडा स्टेडियम है, मूवी हॉल है, एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ इनफ। और फिर भी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में बिलो कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस कंटेंट विल हेल्प यू।